हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर अवयव है जहां अवयव के अवयव हैं 4 x प्लस 2 2 x माइनस 3 x प्लस 1 एक सममित अवयव है तो x का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी सममित अवयव। सममित अवयव, कोई अवयव सममित अवयव तब कहलाता है जब उस अवयव का परिवर्त लेने पर वही अवयव प्राप्त हो तो हमारा अवयव सममित अवयव कहलाता है। अर्थात a यदि सममित अवयव है तो a के परिवर्त का मान बराबर होगा a अवयव के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a बराबर एक अवयव दे रखा है जिसके अवयव हमारे पास है 4 x प्लस 2 2 x माइनस 3 x प्लस 1। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि जो a है वह एक सममित अवयव है, अर्थात a का मान बराबर है a के परिवर्त के। तो चलिए a का परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो a अवयव का परिवर्त हमारे पास होगा, किसी अवयव का परिवर्त किस प्रकार निकाला जाता है, जो पंक्ति के अवयव होते हैं उन्हें स्तंभ के अवयव बना देते हैं और जो स्तंभ के अवयव हैं उन्हें पंक्ति के अवयव बना देते हैं। तो हमारे पास जो प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 4 और x प्लस 2, उसे हम प्रथम स्तंभ के अवयव बना देंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 x प्लस 2, एवं जो द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 2x माइनस 3 और x प्लस 1, उसे द्वितीय स्तंभ के अवयव बना देंगे 2x माइनस 3 x प्लस 1। तो इस प्रकार हमारे पास a अवयव के परिवर्त का मान प्राप्त होगा। चूंकि हमें पता है कि a अवयव है वे एक सममित अवयव है तो a अवयव बराबर होगा a के परिवर्त अवयव के। तो हमारे पास a का मान है, a बराबर हमारे पास अवयव है जहां अवयव के अवयव हमारे पास है 4 x प्लस 2 2 x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर हमारे पास है a के परिवर्त अवयव के 2x माइनस 3 और x प्लस 2 और x प्लस 1। चूंकि दोनों अवयव परस्पर बराबर है अतः इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। अतः x प्लस 2 को हम बराबर कर देते हैं 2x माइनस 3 के। तो हमारे पास हल करने पर x का मान प्राप्त होगा 5। प्रश्न में हमें x का मान ज्ञात करने को कहा था तो हमारे पास x का मान प्राप्त हुआ 5। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।